पहले बात करेंगे कि जो जल की निकासी हम किस दिशा में नहीं करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आता है हमारा दोस्तों आग्निक कोण। आग्निक कोण होता है जो हमारा अग्निदेव का वास होता है और यहाँ पर हमारा जो किचन का हमारा निर्माण होता है। तो ये हमारा हो गया भूखंड, यानी कि हमारा जमीन का प्लॉट हो गया। समझना दोस्तों, ये हमारा प्लॉट होगा, ये हमारी प्लॉट की दिशाएं हो गई हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। और ये हो गए हमारे कॉर्नर, यानी पूर्व और उत्तर का जो कॉर्नर पड़ता है वो हमारा ईशान कोण होता है। और अग्नि और पूरब और दक्षिण का हमारा अग्नि कोण होता है। उत्तर और पश्चिम का हमारा वायव्य होता है। और पश्चिम और दक्षिण का हमारा नेत्रक कोण होता है। तो हमें नाली का पानी, यानी कि हमारे घर का बाथरूम का पानी, लेट का पानी, बाथरूम का पानी, कपड़े धोने का पानी, जो भी हमारा घर का गंदा पानी होता है दोस्तों, जो हमारा बाहर निकलता है, वो हमें किस दिशा में निकालना चाहिए और किस में नहीं निकालना चाहिए। तो पहले मैं बताने वाला हूँ कि हमें जो पानी है वो कहाँ नहीं निकालना चाहिए दोस्तों। तो जहाँ नहीं निकालना चाहिए दोस्तों, वह जगह है हमारा सबसे पहले आग्नेय कोण। यह जो कॉर्नर होता है हमारे दोस्तों, इस एरिया में हमें कहीं भी पानी नहीं निकालना, यानी कि नाली नहीं बनानी इस एरिया में। ठीक है ना दोस्तों। तो ये वाला हमारा जो पोर्शन है, इसको हमें कभी भी इस एरिया में नाली नहीं बनानी। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कहीं भी नाली नहीं बनानी दोस्तों। क्यों नहीं बनानी? क्योंकि आग्निक कोण में हम नाली बनाएंगे तो हमें मृत्यु कारक कष्ट और कलेश हमारे जीवन में आएगा, यानी कि हमारी फैमिली में आएगा। मृत्यु कारक कष्ट और कलेश हमारे जीवन में इसका प्रभाव रहेगा। ठीक है ना दोस्तों। अब दूसरा आता है हमारा दक्षिण। तो दक्षिण में हमें क्यों नहीं बनाना चाहिए दोस्तों? ये हुआ हमारा दक्षिण। दक्षिण के इस एरिया में हमें कभी भी पानी नहीं निकालना है दोस्तों, क्योंकि दक्षिण में निर्धनता, दरिद्रता और रोग कारक हमारे जीवन में प्रभाव करते हैं दोस्तों। दरिद्रता और निर्धनता हमारे जीवन में आती है, तो इसका भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि दक्षिण एरिया में हमें, दक्षिण की तरफ यानी कि दक्षिण की ओर साउथ में हमें कभी भी अपनी नाली नहीं बनानी, पानी नहीं निकालना है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों? ये होगी हमारी दो जगह। अब आती है हमारे नेत्रत्व कोण। तो नेत्रत्व कोण में हमें जो है नाली यानी पानी नहीं निकालना है। नेतृत्व कोण में हमें क्या प्रॉब्लम होने वाली है दोस्तों? तो वो कष्टकारक और हानिकारक हमारा यह जो स्थान है वो होता है। यहाँ पर हमें हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कष्टकारक और हानि हो सकती है दोस्तों। तो इसलिए हमें इस एरिया में कभी भी पानी नहीं निकालना है दोस्तों। ठीक है ना। इस तरफ हमें कोई भी पाइप पानी वाला नहीं निकालना, कोई नाली नहीं बनानी है, ना ही कोई स्रोत बनाना है जिससे हमारा यहाँ पानी निकले। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट आता है हमारा पश्चिम। तो दोस्तों जो हमारा पश्चिम वाला एरिया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यह पश्चिम वाले एरिया में भी हमें नाली नहीं बनानी है दोस्तों। इसका आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम पश्चिम की तरफ नाली बनाते हैं दोस्तों, तो हमें संतान सुख नाशक और पुत्र हानि हो सकती है दोस्तों। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, यानी संतान का सुख नहीं मिलने वाला है आपको, और पुत्र से रिलेटेड यानी परिवार बच्चों से रिलेटेड आपको हानि भी हो सकती है। इसका आपको सामना भी करना पड़ सकता है दोस्तों। तो इस जगह पर आपको भूल कर भी नाली नहीं बनानी है, यानी कि पानी नहीं निकालना है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि कहाँ हमें नालियाँ बनानी चाहिए, किस तरफ किस दिशा में हम पानी निकाल सकते हैं, यानी कि अपना वाटर का गंदा पानी हम बाहर निकाल सकते हैं, नाली बना सकते हैं। तो वो सबसे पहले पहले हम आते हैं पूरब एरिया में। तो हम ये हिस्सा अग्निकोण का, ये इस तरफ का हमें छोड़ देना है दोस्तों। ठीक है ना। ये हमें सब छोड़ देना है, यहाँ कहीं नहीं बनाना। ठीक दोस्तों। अब आता है हमारा पूरब वाला हिस्सा। तो पूरब वाले हिस्से में हम नाली बना सकते हैं, पानी निकाल सकते हैं, इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और पूरब की तरफ आप नाली बना के पानी निकालेंगे तो आपको इसका फल मिलेगा। सुख फलदायक धन और संपदा आपके पास बनी रहेगी, आपको कभी धन संपत्ति से प्रॉब्लम नहीं होने वाली दोस्तों। अब इसके बाद आते हैं हम ईशान कोण में। तो ईशान कोण में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर भी वही चीज हमारी आने वाली है जैसे कि पूरब में हुआ।
ईशान कोण भी एक अच्छा स्थान माना जाता है, बट हम जल का स्रोत निकाल सकते हैं। बट कहाँ निकाल सकते हैं? हमें ये ईशान कोण आता है, यानी कि पूजा रूम और पूजा घर हमारा यहाँ पर बनता है, यानी कि मंदिर होता है, भगवान विराजमान होते हैं, इसका ये वाला एरिया हमें छोड़ देना, इतना जो पार्ट है हमें छोड़ के रखना है दोस्तों। ठीक है, ये वाला हमें पार्ट छोड़ देना है। यहाँ हमें पानी का स्रोत नहीं बनाना। पूरब से लेके यहाँ तक आप जल निकासी कर सकते हैं, यानी कि नाली बना सकते हैं ये हिस्सा छोड़ के। ठीक है, तो आपको क्या होगा, जो ईशान के इस एरिया से आप निकालेंगे, जल निकालेंगे, तो धन संपदा आपके पास बनी रहेगी। हमेशा आपको इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है दोस्तों। बस ध्यान रहे, ये वाला जो हिस्सा है हमें छोड़ के चलना है। ठीक है ना दोस्तों। अब आता है हमारा उत्तर और वायव्य। तो हम पहले बात करेंगे उत्तर की। तो उत्तर में हम दोस्तों जल का स्रोत है जो, यानी कि नाली वगैरह है, वो हम यहाँ से लेके इस एरिया में कहीं भी निकाल सकते हैं। यानी कि उत्तर का हमारा जो हिस्सा पड़ता है, हम इसमें कहीं भी अपनी नाली जो है बना सकते हैं। इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और यहाँ पर एक राज राज्य योग भी बनते हैं दोस्तों। राज से धन लाभ होते हैं, लाभ लेन देन में लाभ होता है, राज से लाभ लेन देन वाला। ठीक है ना दोस्तों। तो यह चीज हमारी बहुत अच्छी और शुभ मानी जाती है। यहाँ पर आप जो है नाली बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट बचता है वो आता है हमारा बायक कोण। ठीक है ना दोस्तों। तो बायक कोण में हम नाली बना सकते हैं। हम इस एरिया में कहीं भी नाली बना सकते हैं, बस पश्चिम वाला ये हिस्सा हमें छोड़ देना। इससे इस तरफ हमें नाली नहीं बनानी। हमें यहाँ से लेके इस एरिया में कहीं भी नाली नहीं बनानी है, पानी नहीं निकालना है। पूरब के हिस्से से यहाँ तक हमें पानी की नाली बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। और उत्तर में यहाँ से ईशान के इस एरिया से हम जो नाली बना के ये पश्चिम की इस एरिया तक बना सकते हैं नाली। हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है दोस्तों। तो यह थी हमारी एक छोटी सी वीडियो जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या इस चीज की आपको जानकारी थी? क्या आपकी नाली इसी के अकॉर्डिंग बनाई गई है या गलत दिशा में आपका जो है नाली बनाया हुआ है? तो आज ही आप इस वीडियो को सेव करके अपनी नाली को दिशा के अनुसार कन्वर्ट कर ले और अपने जीवन को सुख और मंगलदायक बनाए। यही हमारी आपसे कामना है। और हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।